हेलो गाइस। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कॉग्निजेंट का सीएसडी प्रोग्राम। तो सीएसडी का फुल फॉर्म है यहाँ पर कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट। तो हम सभी को पता है कॉग्निजेंट में सिलेक्शन हो जाने के बाद या तो हम लोगों को सीएसडी प्रोग्राम से होकर गुजरना होता है, नहीं तो हम लोगों को इंटर्नशिप करना पड़ता है। और यह सब ट्रेनिंग प्रोग्राम ख़त्म हो जाने के बाद ही हम लोगों को अपना प्रोजेक्ट मिलता है। तो इंटर्नशिप में क्या क्या होता है, शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, ये हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं सीएसडी प्रोग्राम क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को मेल के ज़रिए अपडेट मिलता है कि हम सीएसडी प्रोग्राम के लिए असाइन हुए हैं, और साथ साथ हम लोगों को अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलता है। उस यूज़र डिटेल्स के ज़रिए हम लोग ऑफिशियल पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं, और वहाँ पर हम लोग को अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करने होते हैं, और उसके बाद हम लोगों का प्रोफाइल सेट हो जाता है। ये तो हो गई सारी फॉर्मेलिटीज़। अगर हम लोग अब इंटर्नशिप के साथ कंपेयर करें तो इंटर्नशिप में हम लोगों को स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन यहाँ पर सीएसडी में हम लोगों को कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर सीएसडी का एक पॉजिटिव पॉइंट यह भी है कि यहाँ पर हम लोगों को अपना ट्रैक चूज़ करने का लिबर्टी मिलता है। यहाँ पर सीएसडी प्रोग्राम में हम लोगों को एक सर्वे मेल दिया जाता है, जहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से जावा या डॉटनेट किसी भी ट्रैक को चूज़ कर सकते हैं। ट्रैक सिलेक्शन हो जाने के बाद हम लोगों को सबमिट करने होते हैं, लेकिन एक बार सबमिट हो जाने के बाद हम लोग फिर से ट्रैक नहीं चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है। तो आपको जब सर्वे मेल मिलेगा तब आप अपने हिसाब से अपना ट्रैक चूज़ कीजिएगा, उसके बाद सबमिट कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर इंटर्नशिप में हम लोगों को ये ट्रैक सिलेक्शन का कोई प्रोसीजर नहीं देता है। वो लोग अपने हिसाब से हम लोगों को किसी भी एक ट्रैक में असाइन कर देते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस पूरे सीएसडी प्रोग्राम का फ्लो क्या रहता है। तो ये पूरा सीएसडी प्रोग्राम 4 मंथ का ड्यूरेशन लेकर होता है। इस 4 मंथ में हम लोगों को हर वीक स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है। उस स्टडी मटेरियल्स को पढ़ के हम लोगों को एक वीकली टेस्ट देना होता है, और ये वीकली टेस्ट हम लोगों का खुला रहता है पूरा 4 मंथ के ड्यूरेशन में। सपोज़ मान लीजिए वीक 1 का जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया था, मतलब जो टेस्ट हम लोगों को देना था, किसी कारण के वजह से हम लोग वो नहीं दे पाए, तो हम लोग सेकेंड वीक में हम लोग वीक 1 का और वीक 2 का दोनों ही दे सकते हैं। मतलब वो ये वीकली टेस्ट पूरा 4 महीने के तक खुला रहता है, हम लोग किसी भी टाइम दे सकते हैं। फिर कुछ वीक्स ख़त्म हो जाने के बाद हम लोगों को कोड चैलेंजेस देने होते हैं, और ये कोड चैलेंजेस एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर बाउंड किया जाता है, और इसी टाइम में हम लोगों को वो कोड चैलेंजेस पूरा करने होते हैं। जैसे कि वीकली टेस्ट हम लोग कभी भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोड चैलेंजेस में ऐसा कुछ नहीं है। वो परफेक्टली स्केड्यूल करेगा कोड चैलेंजेस को, उसी हिसाब से हम लोगों को वो कोड चैलेंजेस पूरा करना होता है। और आखिर में सारा वीकली टेस्ट और कोड चैलेंजेस ख़त्म हो जाने के बाद जब प्रोग्राम एंड होने वाला होता है, तो हम लोगों को एक फाइनल टेस्ट देने पड़ते हैं, जो कि है आईसीटी, मतलब इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी टेस्ट। इसे एग्जिट टेस्ट भी बोला जाता है। तो एग्जिट टेस्ट नाम सुन के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सिर्फ एक टेस्ट है जिसे अगर हम लोग बेहतर तरीके से देते हैं तो हम लोगों को एक अच्छा डोमेन मिलता है। मतलब सभी डोमेन बेसिकली अच्छे ही होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग को बेहतर डोमेन मिलता है अगर हम लोग आईसीटी में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अब हम लोगों को कुछ चीज़ें खास तौर पर ध्यान रखना है, ताकि हम लोगों का प्रोग्राम स्मूथली चले और हम लोगों को एक अच्छा डोमेन मिल सके। तो सबसे पहले बात करें तो हम प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस किए कि वीकली टेस्ट का टाइम बाउंड नहीं होता है। मतलब अगर हम लोग किसी वीक में टेस्ट नहीं दे पाए तो हम लोग अगली वीक का भी और प्रीवियस वीक का टेस्ट भी दोनों ही दे सकते हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को सभी चीज़ें वीकली बेसिस पर ख़त्म करना है, ताकि आगे प्रेशर हम लोगों को कम रहे और हम लोग आसानी से पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सके। और यहाँ पर हम लोगों को एक और बात याद रखनी है कि हम लोग जैसे सेमेस्टर में करते आ रहे थे कि लास्ट डे में हम लोग सब कुछ कर लिए और एग्ज़ाम दे दिए, तो हम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि आगे जाकर जब हम लोगों को प्रोजेक्ट में असाइन किया जाएगा, अगर हम लोगों का नॉलेज ठीक से नहीं होगा तो हम लोग ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, और हम लोगों को ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगने लगेगा ये सारा काम। तो हमें वीकली बेसिस पर सारी चीज़ें कंप्लीट करते जाना है, ताकि हम लोगों का फ्लो बेहतर रहे और हम लोगों का प्रेशर भी कम आए। ये जितने भी चीज़ें हो गया, मतलब ये वीकली टेस्ट, हैंड्स ऑन, फिर सीसी और आखिर में आईसीटी, इन सभी में हम लोगों को बेहतर स्कोर करना है, ताकि ओवरऑल स्कोर हम लोगों का बेहतर रहे और हम लोगों को आखिर में एक बेहतर डोमेन मिल सके।
फाइनली इस वीडियो को समराइज़ करें तो CSD प्रोग्राम टोटल 4 मंथ का ड्यूरेशन में होता है और हर वीक हम लोगों को स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उस स्टडी मटेरियल से हमें पता चल जाता है कि उस वीक हम लोगों को किन किन टॉपिक को क्लोज करना है, मतलब कंप्लीट करना है, और आखिर में मतलब वीक के एंड में हम लोगों को एक वीकली टेस्ट देने होते हैं। ऐसे करके कुछ वीकली टेस्ट ख़त्म हो जाने के बाद एक कोडिंग चैलेंज कंडक्ट किया जाता है, जिसमें क्वेश्चन उसी टॉपिक से रहते हैं प्रीवियसली हम लोग जो कंप्लीट करके आए हैं, तो हमें वो कंप्लीट करने होते हैं। और ऐसे करके सारे कोडिंग चैलेंजेस और वीकली टेस्ट ख़त्म हो जाने के बाद एक ICT कंडक्ट किया जाता है, जिसे हमें बेहतर तरीके से देने होते हैं, और इसके बाद हम लोगों का CSD प्रोग्राम ख़त्म होता है। तो ये रहता है पूरा प्रोसेस। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर करें, हम उसे आंसर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।